पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी।
सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जी, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी आशीष भाई जी हमारा बीच में आई हैं। भाई जी मुरली कंडक्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 2 फरवरी 76 और मुरली का टाइटल है बाप स्नेही बनने की निशानी फरिश्ता स्वरूप बनना। बाप स्नेही बनने की निशानी फरिश्ता स्वरूप बनना। फरिश्तेपन की योग्यताएं भरने वाले सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा वत्सों से बोले, सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है। क्या है हमारा फ्यूचर? बाबा पहला ही प्रश्न पूछ रहा है कि सदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा? सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है। जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखें, उतना अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगी। तो क्या है फ्यूचर? हर कोई अपने लिए डिसाइड करे। महाराजा महारानी बनना है, किसी को फरिश्ता बनना है, किसी को कर्मातीत बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो हर कोई अपना अपना एम ऑब्जेक्ट लेता है ना। तो वैसे हर एक का रिजल्ट तो सत्युग में उच्च पद ही है। लेकिन बाबा वही कहता है कि हम सभी आत्माएं निमित्त बनी है। सिर्फ सेंटर इंचार्ज के लिए नहीं बोल रहा है बाबा। तो जितने हम निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखें, उतना अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगी। अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरों को भी स्पष्ट बनाने का रास्ता नहीं बता सकेंगी। इसलिए बाबा पूछ रहा है, अपना फ्यूचर स्पष्ट है? जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं और कह रहे हैं हमें मालूम ही नहीं हम क्या बनने वाले हैं, तो क्या कहेंगे उसको लोग? वैसे यहाँ पर क्या है, हम पहले ही दिन क्या सीखते हैं? हम क्या बनने वाले? मनुष्य से देवता। तो बाबा पूछ रहे क्या ये फ्यूचर स्पष्ट है? क्या वो साइंस दिखाई दे रहे हैं? तो अपना फ्यूचर स्पष्ट है। महाराजा या महारानी जो भी बने, लेकिन उससे पहले, वो तो भविष्य का है, लेकिन उससे पहले अपना भविष्य फरिश्तेपन का, कर्मातीत अवस्था का वो सामने स्पष्ट आता है। ऐसा अनुभव होता है कि मैं हर कल्प में फरिश्ते स्वरूप में ये पार्ट बजा चुकी हूं और अभी बजाना है। वो झलक सामने आती है, जैसे दर्पण में अपने स्वरूप की झलक देखते हो, ऐसे नॉलेज के दर्पण अपने पुरुषार्थ से फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। अंडरलाइन करना इसको। नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से, हर कोई अपना अपना पुरुषार्थ चेक करे, क्या उससे फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है? जब तक फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। तो ये संकल्प आता ही रहेगा, शायद मैं ये बनूं या वो बनूं। लेकिन
फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी, तो वो भी स्पष्ट दिखाई देगी। तो वो दिखाई देता है, क्या बनने वाले फ्यूचर में दिखाई देता है, या अभी घूंघट में है। बहुत बार बाबा कहते हैं ना, ऐसे आपको फील होवे कि जैसे वो अभी देवताओं का ड्रेस पड़ा है और मुझे सिर्फ पहनना है। लेकिन वो भी कब समझ में आएगा, वो भी कब हमें उसकी झलक दिखाई देगी, जब अभी वो फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है, तभी वो फ्यूचर भी स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसलिए बाबा पूछ रहा है कि तो वो दिखाई देता है या अभी घूंघट में है। जैसे चित्र का अनावरण करते हो, तो अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? आप ही करेंगे या चीफ गेस्ट को बुलाएंगे? फरिश्ता तो मुझे ही बनना है ना, या किसी और की मदद से बनाएंगे? ये पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ। क्या कह रहा है बाबा? ये पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ, तो स्पष्ट फरिश्ता रूप हो जाएगा। अभी तो चलते फिरते ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा। चलते फिरते या तो फरिश्ता रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी होता था। ब्रह्मा बाबा भी एक्सपीरियंस कर रहा था, ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी दूसरों को अनुभव हो रहा था। मैं टीचर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, ये तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो, तो साक्षात्कार होगा। हम्म, अभी कौन सी सेवा चलेगी फास्ट? साक्षात्कार की सेवा। तो साक्षात्कार द्वारा जो सेवा चलेगी, उसके लिए फिर अभ्यास क्या चाहिए? चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। हम्म, फरिश्ते की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? सभी को मालूम है शायद। डबल लाइट। हल्का हूं मैं, लाइट के शरीर में हूँ, आत्मा भी लाइट और मेरा मन भी हल्का है। कोई भी कर्म करते कोई भी बोझ नहीं है। इसलिए लास्ट वीक संडे की मुरली को बाबा ने कहा ना, धारणा जिसकी अच्छी है उसकी निशानी क्या होगी? वो डबल लाइट रहे। तो फरिश्ता स्वरूप अनुभूति माना कोई भी कर्म का बोझ अनुभव ना, चाहे लौकिक सेवा हो चाहे अलौकिक सेवा हो, कुछ भी करते हुए डबल लाइट। तो बाबा कहते, तो अभी कौन सा स्वरूप धारण करना? स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो, तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार का रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप बनना, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। इवन दादी जान के ने भी जब ब्रह्मा बाबा को फर्स्ट टाइम देखा, जब बाबा की प्रवेशता हुई और उसके बाद दादी ने देखा, तो दादी को बाबा दिखाई नहीं दिया, सिर्फ लाइट 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 दिखाई दी, और उससे वो इतना दृढ़ निश्चय बन। तो इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं कि अभी ये हमारी ड्यूटी है कि हमें क्या बनना है? चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे, तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? तो टीचर्स के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूं सेवा अर्थ। अंडरलाइन करना है, हम सभी टीचर्स हैं। तो इसलिए हमारे लिए क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? मैं क्यों आया यहाँ पर? सेवा अर्थ। फरिश्ते प्रकट होते फिर समा जाते हैं। ये और एक इम्पोर्टेंट बात। पहले पहले पहला पुरुषार्थ, इस साकार सृष्टि पर मैं आया हूं सेवा अर्थ। सेकंड, सेवा की और ओम शांति। अभी इवन थैंक यू के लिए भी वेट करना वहां पर। यह जो माया आती है, मेरा नाम लेवे, मुझे इस सेवा का क्रेडिट मिले, ये भी फरिश्तेपन की निशानी नहीं है ना। तो फरिश्ते प्रकट होते फिर समा जाते। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं है। कर्म किया और गायब, कर्म किया और गायब।
कर्म के फल के लिए वेट नहीं करेगा फरिश्ता। तो जब ऐसे फरिश्ते होंगे तो इस देह और देह के संबंध वो पुरानी दुनिया में पाव नहीं टिकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, फरिश्ते की डेफिनेशंस में बाबा कहता है जो फर्श से परे, अर्श में, माने जिसके पैर फर्श पर नहीं है, देहाभिमान की मिट्टी में नहीं है, वो हमेशा हल्का रहेगा, हमेशा उड़ता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जब ऐसे फरिश्ते होंगे तब इस देह और देह के संबंध व पुरानी दुनिया में पाव नहीं टिकेगा। जब कहते हो हम बाप के स्नेही है, तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और अब सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे? बाप तो ऊपर है, अर्श में है, हम कहाँ पर है? फर्श पर है। तो बाबा कहते फिर स्नेही कैसे? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनो, माना सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो, तभी उड़ेंगे ना। कोई भी बोझ होगा, कोई भी अटैचमेंट होगी तो वो खींचेगी, लेकिन सभी आकर्षणों से, लगावों से परे हो गए। तभी बाबा कहता सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो, तो कहेंगे कि बाप स्नेही हो। यहां होते हुए भी जैसे कि नहीं है, यह है लास्ट स्टेज। ये ब्रह्मा बाबा की भी स्टेज थी लास्ट में, दादियों की भी थी। बाबा वही कहता है कि यह हमें अभी प्रैक्टिस करनी है, कि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जैसे ऊपर है, कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं, आकर्षण नहीं। तो यह है लास्ट स्टेज। विशेष सेवार्थ निमित्त हो, तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते यह अनुभव होगा आप लोग फरिश्ते हैं, तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे। अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ, तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो वो नहीं होगा। अगर साकार सृष्टि की स्मृति, अभी मैं अर्श में गया ना, सूक्ष्म वतनवासी हो गया, बाप समान बन गया, तो यहाँ की बातें, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो वो नहीं होगा। तो अब हाई जंप लगाओ साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में, तो फरिश्ता स्वरूप, इसको कहते हैं हाई जंप। तो छोटी छोटी बातें शोभेंगी नहीं। छोटी छोटी बातों का चिंतन करना, वर्णन करना, उसके बारे में बार बार सोचना, बाबा कहते ये आपको नहीं शोभा देता। तो ये बाप की विशेष सौगात है। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बाप भी ये फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। क्या और क्यों की रट नहीं लगानी है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियां होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अभी तो कंप्लेंट्स भी सुनाते हैं ना, क्योंकि अंदर कंप्लेंट्स है। तो बाबा कहते हैं तीन शक्तियां इंपॉर्टेंट, निर्णय, परखना और परिवर्तन शक्ति, खुद को परिवर्तन करना। बाबा कहते हैं जब ये तीनों शक्तियां होगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। अंडरलाइन, अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। अच्छा, परिवर्तन शक्ति वाला ही सफल। प्रश्न है, किसी भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? किसी भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? उत्तर, परिवर्तन करने की शक्ति। जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं। इवन हमने जब धारणाएं की यहाँ पर
तो अभी खुद को पहले थॉट्स को परिवर्तन करना पड़ा ना, कि हमें जो बाबा ने बताया है वो मेरे लिए सही है, उसी में बेनिफिट है, उसी से प्राप्ति है। तो जो निर्णय किया उसको प्रैक्टिकल में लाए। बाबा वही कहते हैं, जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं हो तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। जैसे सफलता मूर्त बनने के लिए संस्कार व स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है, वैसे ही सेवा में अपने विचारों को कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। हम्म, सफलता चाहिए तो संस्कार स्वभाव कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता, कहीं ना कहीं सहन करना पड़ता। वैसे ही बाबा कहते सेवा में भी हमने विचार दिया, लेकिन भले उसको माना नहीं, तो भी मुझे अपने विचारों को परिवर्तन करना पड़ेगा, बालक सो मालिक बनना पड़ेगा। तो बाबा वही कहता कि खुद को परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है, क्योंकि वो बहुरूपी होता है। जैसा स्थान, जैसी जगह, जैसी सेवा, वैसा रूप धारण कर लेता है। जो जरूरत है उसको हाँ जी कहता है। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है, क्योंकि वो बहुरूपी होता है। तो प्लान को सेवा में लाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, तो दोनों के लिए परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। नॉलेजफुल होने के नाते ये तो निर्णय कर लेते कि ये होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। नॉलेज तो है क्या राइट क्या रॉन्ग, और मैं देख भी रहा हूँ कि मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, और मैं कहता भी हूँ हाँ, कि नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी है तो परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। रियल गोल्ड क्या है? जो हर चीज में खुद को मोल्ड करे, परिवर्तन करे, एडजस्ट करे। आज की मुरली में भी आया था ना सुबह, तो बाबा वही कहते हैं, जिसमें ये परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, ये है दृढ़ संकल्प। तो आज की सुबह की मुरली में जिन्होंने सुनी होगी, बाबा ने बहुत बार ये शब्द यूज किया ना। बहुत बच्चे कहते हैं मुझे ही मरना पड़ता है, मुझे ही चेंज होना पड़ता है, दूसरा भी तो होवे नहीं। तो बाबा आज वही कहता है कि हमें कौन सी शक्ति को डेवलप करना है? परिवर्तन शक्ति। सफलता के लिए, सेवा के प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें परिवर्तन करके सफल बनना ही है। यह है दृढ़ संकल्प। सफलता सफलता मूर्तों का आवाहन कर रही है कि सफलता मूर्त आवे तो मैं उनके गले की माला बनूं। कितना वंडरफुल दृश्य है। आज तक हम क्या सोच रहे थे कि हम सफलता के पीछे भागेंगे, ये करेंगे तो सफलता। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? खुद को परिवर्तन करते जाओ सिर्फ, तो सफलता भी क्या कहेगी? ये मेरे सफलता मूर्त आवे तो मैं उनके गले की माला बनूं। अच्छा, ओम शांति। तो परिवर्तन शक्ति को भी डेवलप करना है, और फरिश्तापन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। ओम शांति। तो अभी साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद पॉइंट्स को शेयर करें।
अच्छा, ओम शांति। तो किसी को पॉइंट शेयर करना है? तारा बहन। जी भाई जी, तो बाबा बाबा ने कहा है कि जिसमें परिवर्तन शक्ति होती है वे सदा सफल होंगे और सदा सर्व के स्नेही होंगे। ओम शांति। और बाबा ने 3 शक्तियां बताई है, निर्णय करने की, परखने करने की, परिवर्तन की शक्ति। और जो परिवर्तन जब हम नहीं कर पाते हैं तो दूसरे, अपने में परिवर्तन नहीं होगी तो दूसरे को भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ओम शांति। वेरी गुड। अच्छा, नीलम बहन। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह बताया कि जैसे हम बाबा के स्नेही हैं, तो स्नेही हैं तो फिर बाबा तो सूक्ष्म वतनवासी है और हम हैं स्थूल वतनवासी। तो फिर बाबा ने कहा कि अच्छा फिर फरिश्ते बनो। यदि तुम्हारे सर्व आकर्षणों व लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करेंगे तब हम बाप के स्नेही हैं। यानी कि हमारी बुद्धि किसी भी आकर्षण में ना जाए। जैसे बाबा ने आज कहा ना, मुखौटे लगा लेते हो, आज कहीं जो मुखौटा चाहिए वो लगा लेते हो, माया में आ जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा लगावों के रिश्ते और रास्ते में भी हमें किसी भी माया की मतलब एंट्रेंस ही नहीं जाना चाहिए, तब हम बाप के स्नेही होंगे। तो यही बाबा ने कहा कि यहाँ होते हुए भी जैसे कि हम नहीं हैं, यदि हमें लास्ट स्टेज की भी अनुभूति करनी है तो हमें यही स्थिति होनी चाहिए। हाँ, ऐसा। ओम शांति। वेरी गुड। ओके, अश्विनी बहन। ओम शांति बच्चे। आज बाबा बोलते हैं कि हम अपने में परिवर्तन शक्ति आनी चाहिए। अगर परिवर्तन शक्ति रहेगी तो हम निर्णय भी कर सकते हैं कोई भी सेवा में। अगर परिवर्तन शक्ति ना हो तो हम निर्णय भी नहीं ले सकते किसी भी काम पे। ओम शांति। वेरी गुड। वंदना बहन। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे, सदा सफलता होंगे। सर उसमें संकल्प दृढ़ बनाने चाहिए तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा। इसमें अगर परिवर्तन है, दृढ़ शक्ति भी चाहिए ना, संकल्प में दृढ़ता चाहिए, तभी हम सफल होंगे, बल्कि बाबा बोलते। ओम शांति भाई। आवाज आई ना? जी जी जी। ओम गौरी शांति। बहन। ओके, गौरी बहन। अच्छा, अनीता बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने परिवर्तन शक्ति तो बोला ही है कि हमें लानी है, तभी हम सफल हो सकते हैं, तभी हमारा सफलता भी इंतजार करेगी। लेकिन जब बाबा ने ये बात भी कही है कि जैसा दर्पण में अपने स्वरूप की झलक देखते हो दर्पण में, तो वैसे ही तुम्हें अपनी नॉलेज के दर्पण में पुरुषार्थ की, फरिश्तेपन की झलक देखनी है। तभी तुम फरिश्तेपन का दूसरे को साक्षात्कार करा सकते हो, वरना नहीं करा पाओगे। क्योंकि वो जब स्पष्ट दिखेगा तभी तुम अपना भी स्वरूप स्पष्ट देख पाओगे। जी ओम जी। शांति। वेरी गुड। ओके। अच्छा, गौरी बहन, आपको कोई पॉइंट शेयर करना है? ओके, कापी बहन। ओम शांति। आज बाबा ने जो परिवर्तन शक्ति के बारे में बोला है ना, तो कभी भी दिल से त्रस्त नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने हमें चुना है और बाबा ने कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं चुनी है। हम सभी बहुत ही विशेष हैं और कोई साधारण आत्माएं नहीं है। तो हम में वो परिवर्तन शक्ति है, इसीलिए बाबा ने हमें चूज किया है। और वो परिवर्तन शक्ति है, पहले अपने को परिवर्तन करना है और फिर हमारा परिवर्तन देख और भी परिवर्तन होंगे। तो बाबा ने फरिश्ते स्वरूप की आज बात की है कि ये सम्मान हम ले सकते हैं कि मैं हर कल्प में फरिश्ते स्वरूप में ये पार्ट बजा चुकी हूँ और अभी बजा रही हूँ। तो ये याद चलते फिरते याद रखना है। ओम शांति। वेरी गुड। ओके, बीके वी जाधव। भाई बहन कौन है? ओम शांति।
आज बाबा ने बताया है स्नेही कौन बनता है और फरिश्ता कैसा बनता है, उसके बारे में बताया है। सूक्ष्म वतनवासी और बाप तो सूक्ष्म वतनवासी है, और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी रहते हो, तो स्नेही कैसे हो जाएंगे? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनो, सर्व जी। आकर्षणों लगाओ के रिश्ते और रास्ते बंद करो, तब कहेंगे बाप के स्नेही। यहाँ होते हुए भी जैसे कि नहीं है, और यही लास्ट है। विशेष सेवार्थ निमित्त बनो तो पुरुषार्थ में विशेष होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते अनुभव होगा कि ये फरिश्ते हैं, तो दूसरे भी अपने से प्रेरणा लेंगे। अगर साकार सृष्टि में स्मृति में रह परे हो, साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ, तो जो छोटी छोटी बातें हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अब हाई जंप लगाओ, साकार सृष्टि एकदम फरिश्ते की दुनिया में फरिश्ता स्वरूप रहो, इसको कहते हैं हाई जंप। जी। तो छोटी छोटी बात शोभेगी नहीं। ओम करेक्ट। शांति। ओम शांति। ओके। प्रीति बहन। अच्छा, राजेंद्र भाई। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा ने बताया जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सर्व के स्नेही होंगे। परिवर्तन करके सफल बनना ही ये है दृढ़ संकल्प। बाबा कहते ये होना चाहिए, लेकिन नहीं होता तो ये है परिवर्तन शक्ति की कमी। तो बाबा कहते सफलता, आप सफलता मूर्तों का आह्वान कर रही है। सफलता मूर्त आवे और मैं उनके गले की माला बनूं। तो बाबा कहते दृढ़ संकल्प लाने से प्रत्यक्ष फल निकल ही आता है। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू। श्वेता बहन, आपको कुछ बोलना है? जी, एक प्रश्न है, परिवर्तन शक्ति को प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे? तो उसके प्रति हम चर्चा करेंगे, है ना? तो पहले ये शेयर करेंगे पॉइंट्स, 2-3 लोग। ओके, राकेश भाई। शांति भाई जी, बाबा ने आज बोला कि अब स्वयं को फरिश्ता रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होंगे। फरिश्ता रूप माना हम सूक्ष्म वतन में जो हमारा एक रूप रहता है, तो उसको याद करने से हम साक्षात्कार हो जाएंगे। तो इसलिए क्या पुरुषार्थ करना है हमको? तो फरिश्ता स्वरूप बनना है। तो चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते, फरिश्ता स्वरूप का जब हम ड्रिल करते हैं, तो सूक्ष्म वतन में जो हमारा फरिश्ता रूप है वो काम करेगा और साक्षात मूर्त बन जाएंगे हम। तो इसका मीनिंग वही हुआ शायद, लगता है। ओम शांति भाई जी। ओके, अनीता बहन। इज इट राइट भाई जी? यस। जी भाई जी, ये पॉइंट भी हमें बहुत अच्छा लगा है। बाबा ने जो कहा कि मतलब प्रैक्टिकल में लाने के लिए तुम्हें परिवर्तन शक्ति तो लानी पड़ेगी, चाहे मतलब हर स्थिति में, चाहे कैसे भी प्रति सेवा प्रति हो, परिवर्तन शक्ति तो जरूर करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब फिर बाबा ने जो उदाहरण कर दिया परिवर्तन करने के लिए अपनी शक्ति को, कि जैसे स्वभाव संस्कार का परिवर्तन अगर करना पड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं मतलब परिवर्तन तो तुम्हें करना पड़ेगा। परिवर्तन शक्ति वाला ही अपनी परिस्थितियों में सफल हो पाएगा। अगर तुमने परिवर्तन नहीं किया तो सफल ही नहीं पाओगे, चाहे तुम कितने भी सेवा के लिए प्लान बनाओ, चाहे सेवा के लिए हो चाहे स्वयं की स्थिति के लिए। सौम्या बहन। ओम शांति। परिवर्तन शक्ति बहुत लिबरेटिंग मुझे ये लगा जब मैंने बाबा की मुरली को शुरू में सुनना शुरू किया। मुझे जब बाबा ने जो ज्ञान दिया कि जब आप बदलते हैं तो आपका संसार बदल जाता है, इतना ज्यादा लिबरेटिंग था ये थॉट इटसेल्फ। एंड फिर उस पे जब काम किया तो जिंदगी पूरी 360 डिग्री, क्योंकि जो पेपर्स आते हैं संबंध में, संपर्क में या किसी और से, उनका असर इतना कम हो गया कि आप, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग देम इन द, उस तरह से आप उनको नहीं देख रहे हो। आपने अपने आप को परिवर्तन कर लिया, सारी चीजें इतनी आसान हो गई, चाहे परिस्थिति हो चाहे किसी आत्मा से पेपर आ रहा हो। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, गौरी बहन। आवाज आ रही है अभी? जी। ओम शांति। बाबा ने कहा पुरुषार्थ की कमजोरी हमें नहीं कम करनी है और फरिश्ता स्वरूप बनना है। और
हमें 3 शक्तियां बोली है, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और परिवर्तन शक्ति लानी है अपने में। और एक मुझे पूछना था कि परिवर्तन शक्ति वाला ही सफल, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा। बताएंगे। अभी एक लास्ट पॉइंट आई थिंक बचा है किसी का। ओके, कोई नहीं है। ओके, तो यहाँ पर परिवर्तन शक्ति का अर्थ ही है हमें अपने आप को मोल्ड करना है, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो जैसे आज तक हम स्टबर्न रहे, जिद्दी रहे, हर चीज को अपने अनुसार ही लिया, तो उस वक्त भले हमें बाबा बहुत बार कहता है मुरली में कि भले आप राइट हो और दूसरा रॉन्ग है, और आप उसको प्रूव करने जाते हो जिद से, और प्रूव कर भी लेते हो कि जिद से आप प्रूव कर भी लेते हो कि मैं ही राइट हूँ। लेकिन फिर उसमें क्या हो जाता है, रिश्ते बहुत बार खराब हो जाते हैं। जैसे मैं जिद वाला हूँगा तो कोई भी मेरे साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। और इसलिए बाबा का ये बहुत सुंदर स्लोगन है कि जो जिद से सिद्ध करता उसको कभी सिद्धि नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। तो जहां पर मेरे जिद के संस्कार है, जहां पर मैं खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए, उस आत्मा को सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो आत्मा अपने आप को हर परिस्थिति में मोल्ड कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है, उसके साथ काम करने का मजा कोई और ही रहता है। हर कोई उसके साथ काम करना पसंद करता है। वो खुद भी एंजॉय करती है, बाकी के लोग भी उसके साथ एंजॉय करते हैं। तो वो है रियल सफलता जो बाबा आज कह रहा है। तो यहाँ परिवर्तन शक्ति माना आई हैव टू ट्रांसफॉर्म। जैसे अब एक बहन ने भी अनुभव बताया ना कि जैसे मैं खुद को परिवर्तन करता हूँ तो बाकी के लोग भी बदले बदले दिखाई देते हैं। एक्चुअली वो बदलते नहीं है, हमारा नजरिया बदल जाता है। तो कोई खिटपिट भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये ड्रामा का सीन चल रहा है, इसमें इनका ये पार्ट है ना, वो पार्ट बजा रहे हैं, अभी मुझे क्या करना है। तो पूरा फोकस जब खुद के ऊपर आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हर चीज में मैं एंजॉय कर सकता हूँ, हर चीज में मैं स्टेबल रह सकता हूँ, और यही असली सफलता है। इज दैट क्लियर? यस, थैंक यू। ओके, तो खुद को ही तो मोल्ड करना है। अच्छा, अनिता बहन। ओ भाई जी, जैसा परिवर्तन शक्ति का, तो इसमें हम मतलब एक पहचान ये भी है हमारी कि हम सब हमेशा लाइट और हल्के रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि वो हमें कभी भारी नहीं कर पाएगी। एग्जैक्टली, यस यस, वही तो डबल लाइट स्थिति है, वही तो फरिश्ता स्थिति है। तो बाबा भी आज वही कह रहे हैं, क्योंकि हर कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई बोझ नहीं है, कोई भारीपन नहीं है, बाबा बैठा है, बाबा करन करावनहार है, तो फिर इजी हो जाता है। तो ये डबल लाइट स्थिति ही हमारी परिवर्तन शक्ति है। क्योंकि पहले तो हर चीज में टेंशन आता था, हर चीज में प्रॉब्लम लगती थी, ये बदले तो मैं बदलू, ऐसा था। लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो इसलिए परिवर्तन खुद को करेंगे, डबल लाइट रहेंगे, तो सफलता तो मिल ही जाएगी। शीतलता बहन। परिवर्तन शक्ति का एक ये भी विशेषता होती है कि इच्छा खत्म हो जाती है। जो परिवर्तन शक्ति को धारण करता है वो स्वयं को बदलने की कोशिश करता है, वो किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करता है। वो यही रीजन है, वो खुश रहता है। तो सिर्फ परिवर्तन, बाबा ने बोला कि इच्छा जो है वो अच्छा नहीं बनने देती। तो परिवर्तन शक्ति का मतलब ही है मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाए, एक्सेप्टेशन समाप्त हो जाए, मैं एक्सेप्ट करना शुरू कर दूं। ओम शांति। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, नीलम भी। हाँ, ओम शांति भाई जी। अब परिवर्तन शक्ति आए कैसे, इसका भी तो एक होना चाहिए ना। जब हम त्याग करेंगे किसी चीजों का, तो जब हम त्याग के बिना तो तपस्या होती नहीं है, तो तभी परिवर्तन आ सकता है। फिर दूसरा कि एक गलती हो गई तो हमारे से दोबारा वो गलती कभी भी ना हो। तो इस तरह से हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। फिर अपने ऊपर एक अटेंशन देनी है कि मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी। मतलब इस तरह की अटेंशन जब होगी तो हमारी एक कहते हैं ना, वो डाई बन जाएगी कि हमारा नेचर ऐसा बन जाएगा कि हमें परिवर्तन सहज हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये हमारी एक बाबा ने जो हमारी धारणाएं बताई हैं, इनके ऊपर हम चलेंगे तो हम ना व्यर्थ में जाएंगे और ना ही हमारी किसी से इच्छा होगी, और हम सदा के लिए बाबा की आज्ञाकारी बनेंगे, तो हमारा ये परिवर्तन सहज हो जाएगा। ओम शांति। यस,
थैंक यू। अच्छा, अश्विनी बहन। ओम शांति भाई जी। परिवर्तन शक्ति बाबा बोलते हैं ना कि हमें संग दोष से बचाना है, बाबा के मत पर चलना है, बाबा जैसे बोलते हैं उसी मत पर चलना है, तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। बाबा के मत पर चलना है, बचाना है। ओके, तारा बहन। जी, और जब हमें बाबा में निश्चय रहे, आत्मा और बाबा और ड्रामा में निश्चय रहे, तो फिर परिवर्तन शक्ति होगी। और अगर हम अपने बॉडी में या संबंध संपर्क में इसमें रहेंगे और शरीर समझेंगे, तो हम परिवर्तन कभी नहीं कर पाएंगे। तो अपने को हमें आत्मा समझना है, बाबा में बुद्धि लगाना है, और ड्रामा करण करावन हार सभी से समझना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जैसा बहन ने अभी बोला है कि मैं आत्मा हूँ, तो इसके साथ साथ जो हमारे स्वमान भी हैं, जैसे आज भी बाबा ने बोला कि तुम ही जड़ हो, तुम पूर्वज हो। अगर हम इस स्मृति में रहेंगे कि हम पूर्वज हैं, ये सब छोटे हैं, ड्रामा में इनका पार्ट है, तो भी हमारी परिवर्तन शक्ति इजी हो जाती है। जी जी, स्वमान वही तो है ना कि पहले तो हमारा देहाभिमान होता था, अभी आत्मिक स्मृति से हमारा अपना परिवर्तन हो जाता है। तो उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति जो है वो है महसूसता की शक्ति। कि मुझे रियलाइज करना है अपने अंदर कि मैं ही वो हूँ, मुझे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तभी वो परिवर्तन होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास भी कब जाएंगे? जब हमें अंदर से फील हो कि मैं बीमार हूँ, तभी जाऊंगा। बाहर के लोग कितना भी बोले तू बीमार है, मैं नहीं जाने वाला, कि अंदर से फील होना चाहिए ना। वैसे यहाँ पर भी है कि जब मुझे समझ में आता है कि हाँ मुझे एक्चुअली चेंज होने की जरूरत है, तभी वो परिवर्तन शक्ति हमें डेवलप होगी। फिर उसके बाद जो आप लोगों ने सभी शेयर किया वो बहुत अच्छी पॉइंट्स, वो भी उसमें फिर अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, शीतलता बहन। ओम शांति भाई जी। मुझे आत्मा को लगता है परिवर्तन शक्ति के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है। जैसे जब हम माँ बनने वाले होते हैं या हमारी शादी होती है, तो हम प्रेम के अकॉर्डिंग अपने रहन सहन को बदल लेते हैं, कपड़े को, तो हमें वो बोझ नहीं लगता है। अगर हम ये सोचेंगे हमें त्याग करना पड़ेगा, हम तपस्या में हैं, तो हमारी बुद्धि उसको करेगी तो, लेकिन दिल से नहीं स्वीकार करेगी। तो परिवर्तन शक्ति के लिए सबसे जरूरी है प्रेम और स्नेह। अगर हमें बाबा से प्रेम है और हम चाहते हैं कि हमें, जैसे बाबा ने आज बोला कि अपना जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे सामने रहे, हमको उससे प्रेम है, तो हमें परिवर्तन होना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे जरूरत है परिवर्तन के लिए स्नेह और प्रेम की शक्ति। ओम शांति। वंडरफुल, यस यस, बहुत अच्छे। इसलिए तो बाबा ने सभी बागडोर बहनों को दी ना, कि बहनों के पास क्या रहता है, प्यार रहता है, और प्यार से ही परिवर्तन होता है। श्वेता बहन। जी, परिवर्तन के लिए हमारा लक्ष्य, जैसे शीतल बहन कह दिया, लक्ष्य सामने रखना है ना। हमें क्या करना है वो क्लियर रहना है, तब हम कर सकते हैं, हम उसके प्रति प्लान कर सकते हैं, उस प्लान अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं, है ना। लक्ष्य क्लियर नहीं तो हमारे अंदर उस प्रमाण परिवर्तन भी आना डिफिकल्ट है ना। एम ऑब्जेक्ट रखना है। जी, दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट कि वही जो तो बाबा छोटे ने मोटे है ना सारे बाबा ने हमको बताया था, है ना। हमें अब ब्रेक हो रहे हो तब श्वेता ये बहन। लक्ष्य बाबा ने रख दिया। ओके, तो जैसे श्वेता बहन ने भी क्लियर किया कि अभी जो पॉइंट था मुरली का, लक्ष्य क्लियर रहे। तो जैसे कोई डॉक्टर भी बनना हो, इंजीनियर बनने वाला हो, लक्ष्य क्लियर है तो क्या करेगा वो? अपना डेली रूटीन चेंज करेगा, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। वैसे ही यहाँ पर भी, कि जैसे हमें परफेक्ट बनना है, हमें महाराजा महारानी बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, जो भी लक्ष्य रखा है, तो डेली स्वमान अगर हम प्रैक्टिस करके मुझे आज ये बनना है, तो मेरा पूरा दिन परिवर्तन हो जाएगा। तो लक्ष्य भी हो, उसके साथ उसके ऊपर निश्चय भी हो, उस लक्ष्य से प्यार भी हो, ये सभी चीजें उसमें फिर आ जाती है। अच्छा, और कोई को कुछ शेयर करना है? काफी बहन। शांति। ओम शांति ब्रदर। बाबा ने आज हमें कहा है कि बाबा ने हमें सौगात दी है, वो है फरिश्ता स्वरूप बनना। तो जब भी कोई सौगात देता है तो हम उसे यूज करते हैं,
और ये तो ताकत ऐसी है कि जैसे जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेगी और उससे दूसरों को भी फायदा होगा। तो जी हमें फरिश्ता स्वरूप बनना है और फरिश्ता माना जिसका ये फर्ज से भी रिश्ता नहीं, कर्म किया और वापस आकारी दुनिया में चले गए। तो बाबा ने कहा है आप कहते हो मुझे बाप के स्नेही हो, लेकिन बाबा तो सूक्ष्म वतनवासी है और हम तो ज्यादातर स्थूल वतन में ही रहते हैं, यहाँ पर आकर्षणों में, लगावों में, रिश्तों में यहाँ पर ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा है जब भी फरिश्ते बनेंगे तो छोटी छोटी बातें हमें मैटर नहीं करेगी। ओम शांति। ओम शांति। तो यही भाई पॉइंट जी अभी। बोलू हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। अभी आपने बताया ना मुरली में कि जानकी दादी जब भी ब्रह्मा बाबा के सामने गई तो ब्रह्मा बाबा का शरीर एकदम लाइट लाइट दिखाई दिया, तो जानकी दादी को एकदम निश्चय हुआ ना। तो ऐसा हमें भी ऐसा ही करना है कि किसी को समझाना है तो उसका कैसा निश्चय बैठे, तो हमारा भी फरिश्ता स्वरूप कैसा हो, तो हमें कैसा बनना चाहिए। और सामने वाले के ऊपर ऐसा नहीं बोलना, अभिमान नहीं कि मैंने अच्छा सुनाया, मैं ऐसा बराबर किया तो सामने वाले ने मैं रिस्पांस दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, मुझे गर्व नहीं होना चाहिए। वेरी ओम गुड। शांति भाई। ओम शांति। अच्छा पॉइंट ये भी। जैसे अभी एक बहन ने भी शेयर किया ना कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो ये सभी इसी में आ जाते हैं। जैसे लास्ट वीक भी बाबा ने कहा मुरली में कि इतनी सेवा की, बहनों ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, तो फरिश्ता अर्थात कर्म किया लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखी और उड़ गया। तो फरिश्ता आता है, कर्म करता है, उड़ जाता है, थैंक यू की अपेक्षा भी नहीं रखता है, कोई इच्छा नहीं रखता है। तो फरिश्ता बनना माना वही जो अभी बहनें बता रही है, सभी एकदम राइट पॉइंट्स बता रही है कि हम जो भी कर्म करें, हम उसमें एक तो डबल लाइट रहे, कोई इच्छा नहीं रहे, और वो घमंड भी नहीं, अहंकार भी नहीं रहे उसमें कि मैंने अच्छा किया, बाबा करन करावन हारे और वो करवा रहा है। तो फिर इजी हो जाएगा, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, मेरी स्थिति भी बहुत पक्की हो जाएगी, और फिर उसका इम्पैक्ट कहीं और हो जाएगा। जब मैंपन आएगा तो इम्पैक्ट खराब हो जाएगा। हाँ, इसके लिए कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, हम्म। मैपन नहीं होना चाहिए। जी जी जी। बाबा क्या बोलता है, करो और दरिया में डालो, वो फल हम्म। देने वाला कौन है? उन्होंने चुना है ना तुमको, तो जी जी फल जी। देने वाला कौन है? मैंने किया मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ से मालूम नहीं होना चाहिए। ओम करेक्ट करेक्ट। शांति। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम अभी नेक्स्ट 24 आवर्स से ही अभ्यास करेंगे, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास। तो सभी 5 स्वरूपों के ड्रिल्स तो करते ही है, लेकिन विशेष फरिश्ता स्वरूप का ड्रिल करेंगे कि फरिश्ता माना क्या। तो फरिश्ता माना डबल लाइट है, हल्कापन है, तो कर्म करते हुए अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे पूरी तरह से कि मन कोई भारी ना हो, और अगर हो रहा है किसी कारणवश तो फिर हम चेक करें क्यों भारी हो रहा है, कहाँ पर मैपन आ रहा है, कहाँ कौन से आकर्षण आ रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन सा लगाव है जो खींच रहा है, जिसकी वजह से भारीपन आ रहा है, तो वो मुझे फरिश्ता बनने नहीं दे रहा है। तो कल होमवर्क जो है नेक्स्ट 24 आवर्स हम वही करेंगे कि प्रैक्टिस करें स्पेशल फरिश्ता स्वरूप का, चलते फिरते में फरिश्ता कैसे बन सकता हूँ, इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, सारा दिन डबल लाइट स्थिति में बिताएंगे। ठीक है। ओम शांति। तो एक फरिश्ते का गीत लगाए श्वेता बहन। जी सभी मेन स्क्रीन में आकर पोल का आंसर देंगे फिर। नया पोल लॉन्च हुआ है।
जी सभी का धन्यवाद। बोल नहीं आया। हाँ जी आ रही है अभी। भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर, फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन, निराले अपने वतन, फरिश्ता रूप रच कर। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं, मामा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं, चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं, मामा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं, प्रभा मंडल में है बैठा फरिश्ता